भारत जोड़ो यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए बरेली पहुंचे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद। आइए उनसे बात करते हैं। इस यात्रा के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक बहुत दूरगामी संदेश है। इस समय प्राथमिकताएं हर पार्टी की अलग अलग हैं शायद, लेकिन हमारी प्राथमिकता जो राहुल जी ने हमको दी है वो प्राथमिकता है कि पहले इस देश को जोड़ो। चुनाव जीतो, चुनाव हारो, कुछ होने नहीं जा रहा है। अगर देश जैसी नहीं रहा तो फिर आपके चुनाव के परिणाम क्या रहेंगे। इस देश को जोड़ना है और ये कोई नहीं कह सकता, भारतीय जनता पार्टी वाला भी नहीं कह सकता कि पिछले 10 साल में जो परिस्थितियां इस देश में बनी हैं उसमें जो हमें आपस का लगाव था, जो समाज में लगाव था, वो कम हुआ है। कहीं कहीं पर उसमें दूरी आई है, हम खंडित हुए हैं बीच में। वो नहीं माने कि उन्होंने किया है, हमारा ये मानना है कि उन्होंने किया है। नहीं किया होता तो वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे होते। हम इसलिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कि हम एक हो जाएं। हम में कहीं ना दूरी का कारण है, हम में ना कोई बंटवारे का कारण है, और अगर नहीं है तो हम एक दूसरे को मित्र मान के, दोस्त मान के, एक परिवार का मानकर क्यों नहीं रह सकते हैं। अगर कहीं पर हमको एक दूसरे के समक्ष बैठकर कुछ एडजस्टमेंट करना है, कहीं ना कहीं कोई हमको वार्ता करके एक गलतफहमी को दूर करना है तो वो हम करेंगे, लेकिन हमको रहना एक है, ये हमारा लक्ष्य है। और ये हमको समय मिल गया कि अगला चुनाव जो है, जो बड़ा चुनाव आने वाला है इस देश में, वो 24 में होगा, तो उससे पहले हमको ये समय मिल गया है, इसका सदुपयोग हो जाए और वही किया जा रहा है। ये आप मानेंगे कि विश्व में शायद कहीं ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हमारे देश में, कि हमारे देश के इतिहास में तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 3000 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलना, और आपका जो मुख्य नेता है वो पैदल चल के जनता के साथ जुड़ता चला जा रहा है। जी, एक बड़ी बात यह है कि आप विदेश मंत्री भी रहे हैं, लेकिन आज की विदेश नीति में और उस समय में क्या अंतर लगता है? क्योंकि आज अगर देखा जाए तो G20 की अध्यक्षता करने का मौका भारत को मिल रहा है। देखिए, वो हो सकता है कि मोदी जी ये कहें कि देखिए हमको ये मिला है, ये मौका मिला है, लेकिन वो तो रोटेशन से मिलता है। जिस तरह से आपके लोकल बॉडी इलेक्शंस में रिजर्वेशंस होते हैं, वो भी रोटेशन से होता है। ये थोड़ी होता है कोई जाकर बहस करके और अपनी बात मनवाता है और तब वो अपना आरक्षण कराता है। ये तो रोटेशन से होता है। जो लोग G20 में हैं उनको एक एक कर कर ये मौका मिलता रहेगा, लेकिन तब भी जब मौका मिलता है तो हम उस मौके का सही उपयोग करें और ये दिखा सकें कि हम बहुत अच्छी तरह G20 को आगे बढ़ाएंगे। अब ये ऐसा होता है तो हम लोग सब प्रशंसा उसकी करेंगे, लेकिन तभी ऐसा होगा जब करने वाला पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन अगर मानसिकता में ये हो कि मैं पूरे देश का नहीं कर रहा हूँ, या अगर पूरा देश नहीं मानता है कि हमारा ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो फिर एक समस्या आ जाती है। तो जो भी उनको करना है उससे पहले आपस में इस देश में सभी पार्टियों के साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने एक पहल करी है इसमें, मैं नहीं जानता हूं कि उसमें कितनी चर्चा हुई, लेकिन जब तक ऐसा ना लगे और हर पार्टी पूरे देश में ये प्रचार ना करे कि हम अपनी बात को सशक्त रूप से प्रधानमंत्री के सामने रखकर G20 तक पहुंचा रहे हैं, तब तक बात बनेगी नहीं। हिमाचल में आपको पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन अभी तक CM पद पर फैसला नहीं हो सका है। देखिए, CM पद पे फैसला जो हमारी प्रक्रिया है वैसे ही होता है। पहले सब लोग बुलाए जाते हैं, कल बिठाए गए थे, सब लोग बुलाए थे, सारे जो नए MLAs चुने हुए हैं उनको बुलाया जाता है, उनकी राय ली जाती है। बहुत हमारे जो पर्यवेक्षक वहाँ गए हैं वो 2 बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वो लोग वहाँ पर हैं, वो अपनी पूरी बात फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचाएँगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे जिससे परामर्श करना चाहेंगे, परामर्श करने के बाद फिर एक निर्णय लिया जाएगा जिसको सब स्वीकार करेंगे। ऐसा ही यही एक प्रक्रिया है जिसको हमने हर जगह हमेशा इस्तेमाल किया है। वहाँ भी किया है जहाँ पर एक मुख्यमंत्री होते हुए हम चुनाव जीते, तब भी 1-2 दिन की ये प्रक्रिया होती है, आपस में चर्चा होती है, उसी के बाद फिर वो कौन होगा चेहरा? मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं तो यहाँ हूँ, आप मुझसे यहाँ का कोई पूछें कौन चेहरा है कौन नहीं है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन वहाँ कौन होगा मैं नहीं बता सकता हूँ, ना मुझे बताना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपस में तय करेंगे और आपस में तय करके जो उठापटक चल रही है, लगता नहीं कि उसका भाजपा कहीं फ़ायदा ना उठा ले?
अरे भाजपा तो बिना उठापटक के फ़ायदा उठा लेती है, जहाँ नहीं होती उठापटक वहाँ करा देती है। तो इसलिए ये उनको भी अपनी जिम्मेदारी, थोड़ा सा दायित्व उनको समझना चाहिए कि इस समय वो चुनाव हारे हैं, हम चुनाव जीते हैं, और हम अगर चुनाव जीते हैं तो हमको एक अच्छी सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। बल्कि उनके गवर्नर जो भाजपा सरकार के तहत बनाए गए हैं, उनको ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए, सरकार को ये स्पष्ट कर देनी चाहिए कि यहाँ पर मैं ऐसी कोई चूक नहीं करने दूंगा। गुजरात में बड़ी बुरी हार हुई है आपकी, क्या लगता है कि कहाँ पे आपकी कमियां रही? ये आप बुरी हार कह रहे हैं तो अच्छी हार भी होती है कोई। देखिए, हार होती है, कमियां क्या रहीं इस पर विश्लेषण होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और समीक्षा होगी। लेकिन एक बात जो मोटी मोटी मुझे समझ में आती है वो ये है कि गुजरात में 1% वोट जो है, मत जो है वो बीजेपी के साथ रहे हैं समय से, और उससे 8 या 9%, 10% कम हमारे पास रहे हैं। जब हम वो 10% को घटा देते हैं तो एक कांटे की लड़ाई हो जाती है। अगर उससे ज़्यादा घटा देते तो हम जीत भी सकते थे। पिछले समय यही माना जा रहा है कि हम चुनाव जीत भी सकते थे। अब इस समय एक तीसरा प्रतियोगिता आ गया है। अब जो तीसरी पार्टी बीच में आई है उसने 12-13% वोट लिए हैं, इतने ही वोट हमारे घटे हैं। तो जो बात स्पष्ट दिखती है कि उन्होंने हमारा वोट लेने में सफलता पाई है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी का वोट तो लिया नहीं, बीजेपी का वोट तो 5% बढ़ गया है, तो वो हमारा ही वोट लिया होगा। अब हमारा वोट उनके पास चला गया, ये चिंता का विषय है, हार चिंता का विषय नहीं है। हमारा वोट उनके पास चला गया, ये चिंता का विषय है। इस पर हम लोग विश्लेषण करेंगे और ये आखिर गया है तो क्यों गया है। कभी नॉवेल्टी होती है कि भाई एक नई चीज़ आई है और चकाचौंध कर दिया एक नई चीज़ ने आकर, वो लोग जानते नहीं सच्चाई क्या है, ऐसे ये सारी बातें आ सकती हैं। तो इस पर जब चर्चा होगी तब आगे और बता पाएंगे। यूपी में निकाय चुनाव है, क्या लगता है कि आपकी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका फ़ायदा मिलेगा आपको? कि ये तो यूपी के लोग बताएंगे। हम इस लक्ष्य से कर रहे हैं और ये हम स्पष्ट कह रहे हैं कि चुनाव अलग होते हैं और भारत जोड़ो यात्रा का एक और लक्ष्य है। कह तो हम ये रहे हैं, लेकिन जब भी कहीं हलचल होती है, जब भी कोई मूवमेंट बनती है तो उसका प्रभाव तो हर जगह होता है। और हम जो पूरे प्रांत में, पूरे उत्तर प्रदेश में ये घूम के ये यात्रा को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम एक संदेश घर घर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद एक चरण और होगा जिसमें फिर गांव-गांव जाने की यात्रा होगी, वो भी आएगा। तो कहीं ना कहीं इसका चुनाव से संबंध बन जाएगा और जो चुनाव के लिए लोगों की सोच है उस पर प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन आने वाला समय बताएगा। ये तत्काल कुछ हो जाएगा। अब तत्काल होने में गुजरात में नहीं हुआ, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि तत्काल देखिए हिमाचल में हो गया। तो ये बातें तो सिर्फ कहने की हैं, सिर्फ बहस के लिए कही जा सकती हैं, लेकिन समय लगता है। समय में हमको भी समझ में आएगा कि इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है और इसके अतिरिक्त हमें और क्या करना है, वो भी अति आवश्यक है कि इसके अलावा भी और कुछ करना होगा। वो 2024 की तैयारी में हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारे और जो सीनियर नेता हैं वो क्या करते हैं वो आपको समझ। आखिरी सवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी है। किसका कहना है? कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है केंद्रीय मंत्री, उनका वजूद है। जो उनका वजूद कांग्रेस में था वो अब है। मैं भी ये पूछ सकता हूँ। मैं तो नहीं लगता कि उनका वो वजूद है जो कांग्रेस में उनका था, और जो उनका भविष्य कांग्रेस में था वो तो वहाँ नहीं लगता है। चलिए, वो उनकी बात है, उन्होंने अपना फैसला किया है और उनको वो फैसला मुबारक हो। लेकिन कांग्रेस वजूद खो चुकी है। तब भी हमको कोई एक बता दे कि कितने प्रांत हैं देश में जहाँ भारतीय जनता पार्टी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन कितने प्रांत हैं इस देश में जहाँ उस प्रांत के लोग कह दें कि कांग्रेस का वजूद नहीं है। कम हो ज़्यादा हो, लेकिन कांग्रेस का वजूद है। महाराष्ट्र में है कि नहीं है? गुजरात में कम हो गया, लेकिन है कि नहीं है? हमारा हिमाचल में तो आ ही गया, बड़ा स्पष्ट हो गया। हमारा बिहार में है कि नहीं है? बिहार में भी है। इसी तरह से तमिलनाडु में भी है। इसी तरह से कर्नाटक में है। इसी तरह से केरला में है। तो ये कह देना कि हम कांग्रेस अपना वजूद खो बैठी है, वही कह सकता है जिसको भारतीय भूगोल का कोई अंदाज़ा ना हो।
तो देखा आपने पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद जी ने कहा है कि वो 2024 को लेकर इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, बरेली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।